तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अ टाइगर इन दी हाउस। तो इस कहानी में एक छोटा सा टाइगर होता है जिसे हमारे जो ऑथर हैं उनके जो दादाजी हैं वो बड़ा करते हैं, और इसके बाद क्या क्या घटनाएं वहाँ पर होती है ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दादाजी से, जो कि टेराई फॉरेस्ट जाते हैं हंटिंग करने के लिए। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हंटिंग करने के लिए टेराई फॉरेस्ट में जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक छोटा सा टाइगर का कब मिलता है, मतलब टाइगर का एक बच्चा मिलता है। अगर हम लोग नॉर्मली कोई इंसान वहाँ पर टाइगर का बच्चा देख लेता तो हम लोग हो सकता है उसकी फ़ोटोज़ लेते या फिर हम दूर से उसे देखते। लेकिन जो दादाजी थे वो थोड़े एडवेंचरस थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस टाइगर के बच्चे को उठा लिया और साथ में घर ले आए। उन्होंने उसका एक नाम भी रखा, तिमोथी। तो दादाजी जब उसे घर लेकर आए तो उन्होंने उसे दूध दिया। उसे उन्हें लगा कि जैसे बाकी कुत्तों के बच्चे और बिल्ली के बच्चे दूध पीते हैं ये भी दूध पी लेगा। तो तिमोथी ने दूध तो पी लिया, लेकिन उसके बाद उसे वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उसे मीट दिया गया, उसे पिजन्स खिलाए गए, उसे रैबिट्स को खिलाया गया, जिससे कि उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होने लग गई थी। जो तिमोथी था उसके वहाँ पर कुछ दोस्त भी बन गए थे, जो कि टोटो और पपी था। जो टोटो था वो एक मंकी होता है और जो पपी होता है वो एक डॉग होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि मंकी कितने ज़्यादा शरारती होते हैं। तो ये लोग भी तिमोथी के साथ अक्सर ऐसी शरारत किया करते थे। जो टोटो होता है वो तिमोथी की पूंछ को खींच लिया करता है, और जो पपी होता है वो उस पर भौंका करता है। तो जो तिमोथी है वो डॉग से थोड़ा बहुत डरता भी था, लेकिन वो टोटो से नहीं डरता था। तो जो रस्किन बॉन्ड हैं जो ये स्टोरी बता रहे हैं वो बताते हैं कि जब मैं अपने घर में आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ होता था तो तिमोथी दबे पैर धीरे धीरे से मेरे पीछे आ जाया करता था, और ये उसका फेवरेट गेम था। और आप लोगों को पता है कि जब टाइगर्स शिकार करते हैं तो वो अपने शिकार की तरफ भी इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जब वो उनके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो वो उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उनका जो शिकार है उसे पता ही ना चले कि उसके साथ क्या हुआ और वो अपने शिकार को पकड़ लें। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जो हमारा तिमोथी है वो और भी बड़ा और ख़तरनाक होने लग गया था। लोग जो थे जब वो रोड पर निकलता था तो उससे बहुत डरते थे। लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे, और आखिर वो ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि वो एक बड़ा सा टाइगर जो था उससे सभी लोग डरते थे। तिमोथी जो था वो खुद को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसीलिए वो कुक के पास ही सोता था। जो वहाँ पर एक कुक था उसके साथ वो सोता था। धीरे धीरे जब वो और बड़ा होने लग गया तो वो लेस फ्रेंडली होने लग गया। वो लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली नेचर से बात नहीं करता था, और वो अक्सर लोगों पे गुर्रा दिया करता था, जिससे कि लोग उससे डरने लग गए थे। जो ग्रैंड मदर होती है वो कहती है कि सुनिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है, हमें लगता है कि इसे अब छोड़ देना चाहिए। आप इसे कहीं पर छोड़ दीजिए, वरना किसी दिन ये हमारा जो कुक है मोहम्मद उसे खा लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसे चेन्स में बांध देता हूँ। फिर जो दादाजी हैं वो तिमोथी को चेन्स में बांध देते हैं, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता। कुछ टाइम के बाद जो दादाजी हैं वो फाइनली ही डिसाइड करते हैं कि मैं इसे ज़ू में छोड़ दूंगा। उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे ज़ू में छोड़ना ही सही समझा, ताकि जो उसके घर वाले हैं वो सेफ रहें। फिर जो दादाजी हैं उन्होंने लखनऊ में एक ज़ू में तिमोथी को छोड़ दिया। जो ज़ू वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टाइगर है, आप क्या खिलाते हैं इसे? ये मेरे बच्चे के जैसा है, मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ, हम भी इसका बहुत ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं इसे आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं, और 6 महीने के बाद दादाजी को कोई काम पड़ता है लखनऊ में। उन्हें किसी रिलेटिव से मिलने जाना होता है। तो
मैं सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर आया ही हूँ तो क्यों ना तिमोथी से भी मिलता जाऊँ। चलो ज़ू ही चलता हूँ। फिर दादाजी ज़ू जाते हैं। वहाँ पर वो तिमोथी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं, हेलो तिमोथी, कैसे हो तुम। उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो केज के पास जाते हैं। वो तिमोथी को अपने पास बुलाते हैं, उसे बहुत सारा प्यार करते हैं, उनके बालों को सहलाते हैं। लेकिन जो तिमोथी होता है वो रोर कर रहा होता है, वो गुर्रा रहा होता है, और वहाँ पास में एक लेपर्ड होता है, वो भी गुर्रा रहा होता है। जो दादाजी होते हैं वो तिमोथी के कान के पीछे टिकल भी करते हैं। लेकिन जो तिमोथी है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दादाजी को भूल गया है। फिर एक गार्ड वहाँ पर आता है। क्या कर रहे हैं आप? ये टाइगर आपको खा लेगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा ही टाइगर है, मैं 6 महीने पहले इसे छोड़ कर गया हूँ। फिर वो तिमोथी को हल्का सा स्लैप भी करते हैं। फिर एक दूसरा गार्ड वहाँ पर आता है। अरे अंकल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप वही है ना जो अभी 6 महीने पहले एक टाइगर को यहाँ पर छोड़ के गए थे? हाँ, उसी उसी से तो मिल रहा हूँ मैं। अंकल, ये वो वाला टाइगर नहीं है। आपका टाइगर जो था वो अभी कुछ टाइम पहले मर गया, उसे निमोनिया हो गया था। ये जो टाइगर है ये पिंजरे में, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइगर है। तो उस टाइम पे जो दादाजी हैं उसके हाथ को वो टाइगर लिक कर रहा होता है। तो फिर दादाजी धीरे धीरे अपने हाथ को बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो कहते हैं, क्या सच में ये मेरा तिमोथी नहीं है? नहीं नहीं, ये आपका टाइगर नहीं है। ये तो हम जंगल से पकड़ के लाए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, अच्छा हुआ तुमने जल्दी बता दिया, वरना हो सकता है ये मुझे मार ही देता। हाँ, ये आपको मार तो सकता है ये था। तो इसके बाद जो दादाजी हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ता तो हो सकता है तिमोथी ज़िंदा होता। पता नहीं इन लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा। तुम लोगों ने उसे ठीक से खाना वगैरह तो दिया था ना? हाँ, हमने उसे पूरी तरीके से खाना दिया था। लेकिन निमोनिया तो किसी को भी हो सकता है, और जानवरों में ये बीमारियाँ तो अक्सर फैल ही जाती है। लेकिन वो बहुत हेल्दी था। हाँ, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी थी, हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया था और सारी कोशिशें करी थी। अच्छा, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने अपना हाथ यहाँ से निकाल लिया, वरना ये टाइगर तो बहुत ख़तरनाक है। हाँ, ये मुझ पर रॉर भी कर रहा था। चलिए ठीक है, क्या आप और किसी जानवर को देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो दादाजी हैं वो ज़ू से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।